एक समय ऐसा भी आया जब हर तरफ बहार थी, जब हवा में खुशी की महक थी, जब हर आंख से खुशनुमा सावन बरसता था, जब हर रूह इश्क के हकीकी में सराबोर थी। चन्ना ओए मेरा सोहणिया चन्ना, क्या बात क्या बात। फिर मैं अपने टांग से पूछी, टांग आप बाबा जी का यशोगान करते हो ना? अब और साथ में आपकी अभिनेत्री को एक लविंग ब्रिज बना दो। साथ संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। दास यही समझता है कि महापुरुष तो हमेशा अवसर ढूंढते हैं कि किस तरह से हम अपना प्यार प्रकट कर सकें और इस तरह से खुशियाँ ये मना सकें। और दास का भी यही भाव रहता है, कोशिश रहती है कि जिस तरह से जिस रूप में भी दास किसी को खुशी प्रदान कर सके, साथ संगत को खुशी प्राप्त हो सके, तो इसलिए ये तुझसे जतन जितने भी हो पाते हैं, तो दास के मन में भी हमेशा यही भाव रहता है। हम सभी जानते हैं कि बाबा जी खुद को दास बताते रहे, साथ संगत को माँ कहते रहे, अपने आप से ज्यादा साथ संगत को प्यार करते रहे और माँ कहा ही नहीं, निभाया भी। जिस तरह माँ अपने बच्चे को कुछ भी पहना देती है, सजा देती है, बच्चा वैसे ही सज जाता है, संवर जाता है, कुछ नहीं कहता। बाबा जी जब नेपाल गए तो नेपाली वेशभूषा पहना दी गई और उन्होंने पहन लिया। बंगाल गए, बंगाली वेशभूषा में सज गए। महाराष्ट्र गए, मराठी वेशभूषा में। हमेशा हमेशा साथ संगत की बात मानते रहे, साथ संगत को अपना सिर का ताज बताते रहे। हमने कहा बाबा जी मुस्कुरा दो, बाबा जी मुस्कुराने लगे। हमने कहा बाबा जी गीत गा दो, बाबा जी गीत गाने लगे। हमने कहा बाबा जी हमारे साथ नाचो, और बाबा जी हम सभी जानते हैं कि बाबा जी उठकर नाचने लगे। बाबा जी की एक एक निगाह पाने के लिए हम सब तरसते थे, लेकिन जितनी शिद्दत से हम तरसते थे, उतनी शिद्दत से इधर से एक एक गुरसिक पर वो निगाह डालते रहे। वो निगाह जब हम पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे प्यार का बादल बरस रहा हो। वो मधुर मुस्कान, वो तबस्सुम, चंदा की तरह तुम गलते गए, दरिया की तरह तुम बहते गए, धरती की तरह तुम सहते गए। जो जीते जी कर गए समर्पित, उस तन मन जीवन प्राणों का कर्ज चुकाया जा नहीं सकता हर देव तेरे एहसानों का।